जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है नामी ग्रामी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी। आइए हम उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, ये जो सीरीज हमारी चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे इसमें खुलासे हो रहे हैं जिंदगी के बारे में, हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में, हमारे संकल्पों के बारे में, हमारे कहीं ना कहीं इतने सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। और उस सब के लिए मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज ये आपने क्रिएट की है। भाई जी, अभी मुझे पूछना था आपसे कि जब हम बात करते हैं सोल की, जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि उसके कई सारे गुण हैं जिसके बारे में आपने चर्चा की थी, तो ये जो सोल है ये हमारे शरीर में एग्जैक्टली कहाँ है? हार्ट में है, क्योंकि हम जब फील करते हैं तो वो हार्ट से कनेक्टेड होता है, और आत्मा जो है उसे हम फील करते हैं। तो क्या ये हार्ट के इधर है? अच्छा, पहले मैं बताता हूँ, फिर वो प्रॉपर समझाऊंगा ना तो ठीक से होगा। जी जी। ऐसा कह सकते कि आत्मा वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, करेक्ट? ओके। कि वो सारे शरीर का कंट्रोल करती है, करेक्ट? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ। और सारे शरीर का कंट्रोल ऐसे अगर हम फिजिकली देखें जी तो भी आप देखेंगे ब्रेन कंट्रोल करता है ना। बिल्कुल ब्रेन बॉडी का कंट्रोल करता है। बिल्कुल। अभी ब्रेन की भी रचना को आप देखो ना, तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट है। जैसे बोलते फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स है। जी। वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते अच्छा। ना, वो इंटीग्रेशन में काम करते। ओके। हाँ। और एक है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जी। वो दो पार्ट है, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, डिसेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो दोनों कॉन्वर्ज होते हैं जी अप्रोक्सीमेटली हाइपोथैलेमस के पास ना। जी। तो वो बेस्ट पार्ट है कि जहां एक स्थान पर बैठ करके आत्मा पूरा एग्जीक्यूशन का काम कर सके। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसी जगह पर बैठेगा ना कि जहां से पूरा कंपनी को मैनेज कर पाए ना, कंट्रोल कर पाए। बिल्कुल। तो ब्रेन की रचना ही ऐसी है। ओह। चाहे भला आत्मा दिखाई नहीं देती है, जी। परंतु वो रचना ही ऐसी है। और अगर हम हाइपोथैलेमस कहे तो कई बार जब हम बोलते हैं ना तो लोग कहते हैं कि भी कौन से हाथी का नाम है क्योंकि उन्होंने सुना नहीं है, बिल्कुल। है ना। तो इसलिए जब आम व्यक्ति को बताया जाता है जी तो है ना, दो भ्रुकुटियों के मध्य में बताते हैं, बिल्कुल। है ना। इसलिए टीका भी हम यहाँ पर करते हैं। ब्रुकुटी मतलब? मतलब ये दो आईब्रोज है, अच्छा, आईब्रोज आईब्रोज के के बीच। मध्य का जो हिस्सा है, जी तो भी वहां पर एक आम व्यक्ति के लिए भले वो थोड़ा डीप है, जी। हाइपोथैलेमस डीप है, परंतु अगर हमें फील करना है तो दिस इज द बेस्ट वे। ओह। आज्ञा चक्र भी जो बताते हैं, जी। है ना, कि भी वह सीट बेस्ट है ओह। ना, एनाटॉमिकली ऑल्सो। ओके। और जब हम हार्ट भी कहते हैं जी। तो एक्चुअली वो फिजिकल हार्ट नहीं, मेरे हिसाब से अच्छा। वो ये कहेंगे इमोशनल हार्ट। तो इमोशंस मतलब हार्ट से इमोशन जुड़े हुए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहूंगा कि भी इमोशंस है ना, वो भी हाइपोथैलेमस से जुड़े हुए हैं। इट्स नॉट कनेक्टेड टू द हार्ट? हार्ट से हार्ट कनेक्टेड? हार्ट इमोशंस को फील नहीं करता है। हार्ट तो फिजिकल ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। ओके। तो हमने उसको रिलेट किया है ना। लोगों ने वो हार्ट को कहेंगे प्यार के साथ, इमोशंस के साथ हाँ। उससे रिलेट किया है। ओह। परंतु प्रैक्टिकली भी देखा जाए
कि जब भी हम इमोशनल होते हैं, हमें फीलिंग्स आती है, जी तो आगे भी मैंने आपको बताया था कि पेंटफील्ड ने वो माइक्रो इलेक्ट्रोड्स ब्रेन में डाले, जी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए, जी तो तब भी ये पाया गया कि भी हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है जब आप इमोशनल होते हैं। तो ओके इमोशंस की बात करें तब भी वो लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, जी तो वह वास्तव में सीट ऑफ द सोल है। तो ये ऐसे जो तो हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, मैं तो ये कहूंगा कहां से भी फंक्शन कर सकती है, अच्छा बट देन स्टिल नो, एक कि भी स्पेसिफिक मैनेजिंग प्लेस डायरेक्टर कहीं पे भी जा सकता है, बिल्कुल लेकिन वो बेस देखेगा कि भी अपनी एक चेंबर हो जहां से वो पूरा एग्जीक्यूशन करे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ना, तो सोल वहां से सारे शरीर का जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो भाई जी ये जो हम तिलक लगाते हैं तो ये कुछ कनेक्शन है सोल से वही तो हुआ ना, जी यहाँ हम लगाते हैं, भले थोड़ा डीप है, जी परंतु वो याद के लिए ही है। अच्छा बोलो भी आज भूल गए कि भी अब क्यों लगाते हैं, है हम्म ना, उसको पवित्र भी माना गया है। बिल्कुल कहते हैं ना, वो एक पवित्र निशानी है, तो इसी के लिए तो वहां पर बिंदी को लगाते हैं। वाओ तो जो कहे कि भी उसका सचमुच अर्थ था कि जब आप बिंदी लगाते हो तब ये भाव आए कि मैं आत्मा हूँ, जी परंतु आगे चलते चलते सिर्फ बिंदी लगाना रह गया, परंतु मैं आत्मा हूँ वो खत्म हो गया। जी जी तो उनकी उस सोल की यादगार में हम बिंदी लगाते हैं आप ये कहना चाह रहे हैं या तो भी शुरू में था कि भी वो आपको याद आए, कुछ अच्छा करते हैं ना ऐसा कि भी ये बात मुझे याद आएगी, जी मैं ऐसा करूंगा, जी तो आने से कि भी आपकी जो सोल कॉन्शियसनेस है बने। जी फॉर एग्जाम्पल बिंदी लगा के हम घर से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल तो आप सोल की अवेयरनेस को ला करके घर से बाहर निकलो, परंतु अब वह नहीं रहा, जी है ना, क्योंकि वो अवेयरनेस से अब बाहर निकलेंगे तो जहां भी जाएंगे अवेयरनेस से जाएंगे, वाओ जिनको भी रास्ते में भी मिलेंगे वो कॉन्शियसनेस से मिलेंगे जी कि मैं भी आत्मा हूँ, जिसको मिल रहा हूँ वह भी आत्मा है और मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। भाई जी ये तो आपने बहुत खूबसूरत बात कही अभी मुझे जानना है भाई जी कि ये जो हमारी आत्मा है ये आत्मा काम कैसे करती है करेक्ट है। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए क्योंकि कोई भी चीज की फंक्शनिंग अगर हम समझ पाए तो हमें पता चलेगा कि उसे कैसे यूज करना है उस किस तरह से हम ऑप्टिमम वे में यूज कैसे यूज करें कर सके, वंडरफुल, जानना जी तो चाहिए, है ना। बिल्कुल अभी सिंपल तो ऐसे कि वो कोई एक मैनेजिंग डायरेक्टर है जी ना, तो उसके अंडर में कई डायरेक्टर्स होंगे, है जी ना, या तो कोई प्रेसिडेंट है तो उसके अंडर में कई वाइस प्रेसिडेंट होंगे, जी है ना, या तो कोई बड़ा व्यक्ति है उसके कुछ सेक्रेटरीज होंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही आत्मा भी देखेंगे कि अपने 3 सेक्रेटरीज के द्वारा कार्य करती है, और वो 3 सेक्रेटरीज है मन, बुद्धि और संस्कार। जी या तो दूसरा ऐसा भी एक्सप्लेनेशन भिन्न हो सकता है कि आत्मा का जो मैनिफेस्टेशन है वह है मन, बुद्धि और संस्कार के रूप में, जी कि कोई भी बात होती है ना, कि भी बाहर से कोई भी आपको बात सामने आई तो मन में विचार चलते हैं। जी अभी वो विचार कुछ भी आपने देखा तो थॉट्स चलने वाले हैं ना। बिल्कुल फिर थॉट भी कैसे चलेंगे, कितने चलेंगे, उसका आधार भी बुद्धि के ऊपर है, अच्छा कि भी बुद्धि है वह डायरेक्शन देती है जी कि भी इस पर कितने थॉट्स करो। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हम रास्ते से जा रहे हैं, है ना, कि भी सिगरेट की दुकान आई, कि भी मेरे जैसा कोई व्यक्ति होगा तो उसको विचार भी नहीं आएगा, शायद मैं तो ये बोलूंगा कि मैंने देखा ही नहीं सिगरेट की शॉप थी, क्योंकि हमने जिंदगी में कभी सिगरेट पी नहीं, जी है ना। जी परंतु जो सिगरेट का आदी है वो तो तुरंत कहीं छिपके में छोटी सी भी शॉप होगी उसको दिख जाएगी कि भी ये सिगरेट की शॉप है, क्योंकि उनका फोकस उस तरफ है आपका फोकस वो है ही नहीं फोकस या तो कहेंगे कि भी बुद्धि वही ढूंढ रही है। हाँ ट्रू ट्रू ये भी माना है। देखो मैं आपको एक और रीति से उदाहरण देता हूँ, जी है ना,
कि फॉर एग्जाम्पल कि भी बच्चों के जो काम की चीजें होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज के जी काम की कई चीजें होती है। जी आमतौर पर आपको मालूम ही नहीं है कि भी न्यू बॉर्न बेबीज के काम की चीजें कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है। लेकिन कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए ना तो तुरंत उसको चीजें दिखने लगती है ट्रू 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 रास्ते में की, तो उसको मालूम है क्योंकि इन चीजों की अभी मुझे जरूरत पड़ने वाली आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या हुआ कि भी बुद्धि को भी ये है कि भी ये चीजों की अभी मुझे आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। तो ऐसे करके बुद्धि में बहुत सारी बातें हैं कि उससे मन को भी वो बुद्धि प्रभावित करती है ओके कि भी कैसे विचार चले, कितनी मात्रा में चले, फिर अल्टीमेटली निर्णय भी क्या हो। जी वो जो निर्णय करने का हो ना कि भी ये करना है या नहीं करना है, जी वहां पर भी बुद्धि कैसी है या तो बुद्धि का स्टेट कैसा है, बुद्धि में क्या भरा हुआ है, वह निर्णय करता है कि हमें क्या करना है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा फिर। हाँ जी तो उसके आधार से ना फिर आप एक्शन लेते हो, जी है ना, जैसे कि आप वो कर्म करते हो, है ना। फिर आपने जो कर्म किया उसकी भी इंप्रेशन आत्मा पर पड़ती है। अच्छा हाँ, ओके इवन देखो आपने सोचा उसकी भी इंप्रेशन पड़ती है। एक संकल्प की भी इम्प्रेशन पड़ती हाँ, है भले हल्की लेकिन पड़ेगी। ओ समझो एक छोटा सा ही बच्चा जी है ना, उसने कहीं खून खराबा देखा जी जिसने कभी नहीं देखा है आज तक, जी पहली बार देखा, तो उसका संकल्प चला तो उसकी भी इंप्रेशन पड़ेगी, चाहे तो डरेगा या तो दुनिया खराब है। पर ये तो भाई जी एक्सट्रीम सिचुएशन है लेकिन सपोज अगर मैंने अभी ये सिंपल भी। सोचा कि मैंने बोलो। ये सोचा कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है या थोड़ी सी मच्छर ने काट लिया तो ये भी संकल्प का हमारे इस पे आत्मा पर प्रभाव पड़ता है थोड़ा सा तो पड़ेगा ही ना। अच्छा एक तो है कि भी मच्छर ने काट लिया, जी है ना। जी फॉर एग्जाम्पल कल की बात है जो अभी, है जी ना, दादी जी के समय, जी है बिल्कुल ना, कि मधुमक्खी आई, जी है ना, लोगों को काटी सचमुच, है ना, बिल्कुल और बिल्कुल लोगों को तकलीफ हुई, जी है ना। तो भाई जिनको भी तकलीफ हुई उसकी इफेक्ट हुई। बिल्कुल समझो मैं तो वहां से मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैं वहां से हट गया, वहीं था जी मैं वहां से बस हटा और तुरंत ही वह घटना हुई। जी तो जब मुझे पता चला, चलो देखो मुझे 5 मिनट के बाद पता चला कि कोई आया और मुझे मच्छर काटा और ऐसा ऐसा हुआ, जी तो भी वो विचार की भी असर हुई। देखो वहां से मैं हट गया नहीं तो मुझे भी काटता जी है ना। हाँ ओके और अभी किस पर ये भी इफेक्ट होगी कि भी ऐसा दोबारा ऐसा कुछ भी होगा तुरंत वह मेमोरी आएगी बिल्कुल कि ये हो सकता है, वहां नहीं जाना है बिल्कुल ना। तो और कुछ थॉट्स आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे फायदे के भी होते हैं कुछ नुकसान के भी होते हैं कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो बेस्ट थॉट्स भी होते हैं राइट जैसे हर प्रकार के, ओके मगर मेरा बोलना है कि भी एक विचार की भी इफेक्ट है। ओके ठीक है अब उसको है ना सिर्फ नेगेटिव को रीइंफोर्स नहीं होने दो। भाई जी रीइंफोर्स मतलब उसको पक्का नहीं होने दो। ओके समझा संस्कार नहीं बनने बनने दो, या तो पक्का नहीं होने दो, अंदर में जी मान्यता को पक्की नहीं होने दो। जी दूसरा हम ये भी कह सकते हैं अलग रीति से भी इस बात को कि बुद्धि कैसे काम करती है जी ना, कि हमारे सामने कई स्टिमुलस आते हैं बहुत सारे, जी है ना, कि भी कहीं आपने मिठाई की दुकान देखी, है ना, कि अभी मिठाई खा लो, जी तो भाई कौन मिठाई खाएगा और कौन नहीं खाएगा उसका आधार है ऐसे तो बुद्धि, लेकिन एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि गार्ड है आपका। ओके बुद्धि एक वॉचमैन का काम भी करती है ओके कि भी आज जो बड़े अपार्टमेंट्स है ना कि जहाँ वॉचमैन होता है, जी कि भी वॉचमैन भाई आम आदमी अच्छा है तो उसको अंदर आने देगा, वो किसको देखेगा कि ये ठीक नहीं है तो उसको कहीं प्रश्न पूछेगा, अंदर आने नहीं देगा, जी है ना। और वॉचमैन अच्छा है, स्ट्रांग है, तो कोई ऐसा व्यक्ति अंदर नहीं घुस पाएगा। बिल्कुल तो वैसे ही बुद्धि वॉचमैन का काम भी करती है ओके कि वो जितनी पावरफुल होगी, जितनी वो कहेंगे पॉजिटिव होगी, जी स्ट्रांग होगी,
तो इतनी नेगेटिव इनपुट्स को वो अंदर आने नहीं देगी। ओके, हाँ तो एक्सेसिव थॉट्स जब ज्यादा चलते हैं मतलब बुद्धि कमजोर है, इज इट? हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, बुद्धि कमजोर है तो एक्सेसिव थॉट चल रहे हैं, है ना? या तो बुद्धि को आपने ट्रेन नहीं किया, ओके ओके। है ना, या तो बुद्धि के जो पास्ट के अनुभव है उससे आप कंफ्यूज हो गए। उन्हें पकड़ कर रखा है। हाँ, आपने पिछले एपिसोड में भी पूछा था जी कि भी लोगों को मालूम ही नहीं कि हमको क्या करना है। बिल्कुल। क्योंकि भी बुद्धि ही उनकी प्रॉपर ट्रेन नहीं है, जी उसमें जो समझ होनी चाहिए वो नहीं वो है। समझ नहीं है ना। जी तो एक तो है मन, कि जो कहेंगे कि मैं आमतौर पर ये समझाता हूँ कि मन है वो मुक्त पंछी जैसा है, जी वो कहीं भी उड़ सकता है, या तो ये भी कह सकते हो फ्री घोड़ा है, राइट। वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन उस घोड़े को लगाम देने वाली बुद्धि है कि भी कौन से डायरेक्शन में जाना है ना, जी दिशा देने वाली बुद्धि है ना। और फिर बुद्धि एक बार दिशा देती है और फिर हम कर्म करते हैं ओके। ना। और जैसे ही कर्म करेंगे वैसे ही इंप्रेशन पड़ेगी आत्मा पर कि ओके जो संस्कार है, मैंने जो कहा विचार किया उसके भी संस्कार पड़े, कर्म किया उसके और पक्के संस्कार पड़े। जी और एक कर्म आप बार बार करते गए तो संस्कार और पक्के हो गए। पर भाई जी कुछ लोग कहते हैं आप बोलते कुछ हो, आप सोचते कुछ हो, करते कुछ और हो, तो ये दोनों में ये कौन सा मतलब कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? नहीं तो फिर तो ये हुआ है, भी अच्छा सा प्रश्न है ये, ऐसा जी ऐसा बहुत बार होता है जी कि व्यक्ति सोच रहा है जी परंतु उसकी बुद्धि ऐसी कंफ्यूज्ड है जी कि वो है ना सही निर्णय नहीं कर पाती है, जी। वो पॉसिबली नेगेटिव ही निर्णय कर लेती है। ओ फॉर ओके। एग्जाम्पल ऐसा ही कि भाई उसने सोचा ये कि आज मुझे एक्सरसाइज करनी है, जी निर्णय भी किया कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, एक्सरसाइज अच्छी चीज है, लेकिन फिर सवेरे उठा तो लगता है अरे यार अभी तो थक गया हूँ, थोड़ा सा सो जाऊं तो अच्छा है। जी तो फिर वो सो गया, उसने एक्सरसाइज की नहीं, जी तो सोचा कुछ और किया कुछ और, है राइट। ना। तो इसलिए क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं है ओ कि ओके। उसने सोचा कि एक्सरसाइज करनी है मतलब करनी ही है। और यहाँ क्या आपका ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, मुझे और एक बात याद आई जी कि अगर हमें बुद्धि को भी स्ट्रांग बनाना है, संस्कारों भी को भी स्ट्रांग बनाना है, तो क्या करना चाहिए कि भले सोचो थोड़ा, ये नहीं सोचो कि सवेरे 4 बजे उठूंगा। उठ सको तो अच्छा ही है, बात ऐसी नहीं कि अच्छी नहीं है जी कि कोई हमारा प्रोग्राम सुने और सोचे कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते, मैं भी 4 बजे उठूंगा, जी और फिर उठ नहीं पाया, जी तो उल्टा अंदर में आएगा कि तू बेकार है, तू उठ सकता नहीं है, बिल्कुल। तो ना उल्टा उसमें हीनता का भाव आएगा। हताश हो जाएंगे ना। हताश तो नहीं, अंदर में वो बिलीफ सिस्टम आएगा कि यू कांट डू इट, और विल पावर भी वीक हो जाता है ना। विल पावर भी वीक हो रही, बिलीफ सिस्टम आएगी जी कि तुम जैसा सोचते हो ऐसा करते नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, या मतलब तुम अपने निर्णय पर फर्म नहीं रहते हो, ओके। तो दोबारा फिर से वैसा। उससे अच्छा आप यही सोचो कि मैं 5 बजे उठूंगा या 5:30 बजे उठूंगा, फिर पक्का उठना है। जी आपने जो सोचा कि मैं 5 बजे उठूंगा, फिर 1 सेकंड भी देरी नहीं, बिल्कुल। फिर एग्जैक्ट तो क्या, हाँ देखो मैं 5 बजे उठ सकता हूँ, ऐसा आप 10 दिन 5 बजे उठ गए, जी फिर चाहता मैं सोचो कि मैं 4:30 बजे उठूंगा, फिर 4:30 बजे भी उठे, वाओ। तो ना अंदर में जो कहेंगे ना कि एक तो संस्कार होंगे क्योंकि आप उठे, जी और दूसरा अंदर में वो बिलीफ होगी कि यू कैन डू इट। वाओ। जैसे कहेंगे ना भी अलग अलग शब्द का प्रयोग हुआ है, कोई कहता है अंतरात्मा, इसे अंतरात्मा नहीं बोलेंगे, परंतु ये कहेंगे आपकी बिलीफ सिस्टम, जी आपकी बिलीफ सिस्टम ये बोलती है कि भी तुम कर सकते हो, तुम जो सोचते हो वही करते हो। जी तुमने सोचा 5 बजे उठूंगा तो उठे, कभी दूसरा भी जो करूंगा वो किया, तो इसलिए ऑलवेज ये रखो, भले टाइनी स्टेप्स, या छोटा सा स्टेप लो, इतना ही सोचो कि मैं सवेरे उठ के 5 मिनट ध्यान करूंगा,
तो एक बार 5 मिनट किया ना थोड़े दिन, तो फिर अब 10 मिनट भी करेंगे बिल्कुल। ना। तो वैसे बुद्धि में भी है ना, बुद्धि ऐसे तो जटिल है, उसमें जो अपने प्रति भाव है कि भी तुम कैसे हो, है ना, जो स्वमान का है ना। हाँ, स्वमान। हाँ, यस। कि भी एक तो दूसरे हमारे बारे में ओपिनियन निर्माण करते हैं जी। कि भी डॉक्टर गिरीश पटेल अच्छे है या नहीं, दूसरों का ओपिनियन है, और एक अपना ही ओपिनियन है। ओके। आज मैंने बहुतों को देखा है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका अपने प्रति ओपिनियन खराब है। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि वो व्यक्ति फिजिकली बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी वंडरफुल ऐसा लगता है, उसका एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, बात करते करते उसकी वोकेबुलरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो अंदर में उसकी बिलीफ सिस्टम है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, ओह! ना, आई एम ऑफ नो यूज। तो मतलब सेल्फ लव की बहुत कमी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सेल्फ लव भी एक अच्छा, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कहेंगे कि ना सेल्फ बिलीफ कि भी आई एम अ गुड पर्सन, बिलीफ, ओके। सेल्फ कन्विक्शन, है ना। या हाँ, वो कि भी आई कैन डू इट, जी। है ना, मैं, मेरे में पावर है, मेरे में एबिलिटीज है, वो। जी। हाँ, वो कब आएगी कि भी आप करते जाओ और कभी आगे पीछे भी हुआ, सपोज अभी बुद्धि को भी है ना ट्रेन करनी पड़ेगी जी। कि समझो थोड़ा कुछ आगे पीछे हो गया, तब भी आप ये पक्का करो अंदर में कि अभी एक ही बार हुआ, आई एम नॉट अ बैड पर्सन, है ना। कि भी एक बार आपने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया तो ये नहीं आई एम अ बैड पर्सन, जी। तो अभी नेक्स्ट टाइम मेरा नहीं होने वाला है। बिल्कुल। भले ऐसा करना नहीं है, लेकिन बाई चांस भी एक बार गुस्सा हो गया आपसे, तो ये नहीं कि भाई मैं खराब आदमी हूं। अब ये पूरा जज करो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पर गड़बड़ हुई, भी नेक्स्ट टाइम ना हो उसके लिए क्या करना है, तब है ना आपकी बुद्धि भी एक्चुअली अच्छे से स्ट्रांग बनेगी, और वाओ! बुद्धि स्ट्रांग बनेगी तो आत्मा भी स्ट्रांग बनेगी। भाई जी, ये तो बहुत खूबसूरत बातें हैं। आज तो समय थोड़ा-सा कम है, लेकिन हम अगले एपिसोड में इसे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। इट वाज़ अ ब्यूटीफुल सेशन एंड ऑल थैंक्स टू यू भाई जी। थैंक यू Thank सो you. मच फॉर कमिंग। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारी जो आत्मा है, इसके 3 पहलू हैं। एक है मन, एक है बुद्धि और एक है संस्कार। हमने जाना कि आत्मा कैसे कार्य रूप में आती है। इस टूल को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप इसको अच्छी तरह से गहराई तक समझ लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप कोई भी परिस्थिति में अपने आप को विजयी पाएंगे। इसके बारे में जानने के लिए हम और भी अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, तो आप इसे मिस मत करिएगा। कल आपसे फिर मिलते हैं आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।